लगा लेते हैं। तो आप चार्ट में देख सकते हैं कि अब हमें 23.6 और 78.6 का लेवल भी दिखाई देने लगा है। दोस्तों यहाँ पर यह फिबोनाची के दोनों रेशियो एक ही हैं, तो अब इनको देखकर ज्यादा कंफ्यूज मत होइए। आपको आपके सॉफ्टवेयर में जिस तरह से दिखाई दे रहे हैं आप उस तरह से समझ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम समझ लेते हैं कि हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट को चार्ट में कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इस लोएस्ट पॉइंट से हाईएस्ट पॉइंट तक फिबोनाची रिट्रेसमेंट को ड्रॉ कर देता हूँ। अब हमें कंफर्मेशन के लिए यह देखना है कि जब प्राइस 0.38% के फिबोनाची रेशियो को टच कर दे तो हमारा हाईएस्ट पॉइंट कंफर्म हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और अब मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट को आगे की तरफ खींच लेता हूँ। अब आप यहाँ पर देखिए कि इस कैंडल ने 0.38 के फिबोनाची रेशियो को टच कर दिया है, मतलब कि ये हमारा हाईएस्ट पॉइंट सही है, यह कंफर्म हो जाता है। अब मैं यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट को हाईएस्ट पॉइंट से लोएस्ट पॉइंट तक कनेक्ट करता हूँ। तो ये रहा एक हाईएस्ट पॉइंट और इससे मैं यहाँ पर एक लोएस्ट पॉइंट यानी कि इस वाले पॉइंट से कनेक्ट करता हूँ और फिबोनाची को आगे की तरफ खींचता हूँ। अब आप यहाँ पर देखिए कि इस वाली कैंडल ने 0.38% को टच किया है, मतलब कि ये हमारा लोएस्ट पॉइंट सही है, यह कंफर्म हो जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप चार्ट में फिबोनाची रिट्रेसमेंट को ड्रॉ कर सकते हैं और 0.38% तक आने पर आपका लोएस्ट पॉइंट या हाईएस्ट पॉइंट सही है, इसे कंफर्म कर सकते हैं। चलिए अब हम समझते हैं कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट कैसे काम करता है। दोस्तों फिबोनाची रिट्रेसमेंट दो तरीकों से काम करता है और इन दो तरीकों के अलावा कोई तीसरा तरीका नहीं है फिबोनाची रिट्रेसमेंट के काम करने का। तो चलिए सबसे पहले हम पहला तरीका समझ लेते हैं। इस तरीके को समझने के लिए आपको यह पता होना चाहिए कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट के गोल्डन रेशियो 78.6%, 138.2% और 161.8% और इसी तरह से यह कंटिन्यू चलते रहते हैं। जब हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट को लोवेस्ट पॉइंट से हाईएस्ट पॉइंट तक टच करते हैं तब प्राइस इन गोल्डन रेशियो में से किसी भी गोल्डन रेशियो को टच करके वापस 0% तक आ जाता है। इसी प्रकार जब आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट को हाईएस्ट पॉइंट से लोएस्ट पॉइंट तक टच करते हैं तब भी प्राइस इन गोल्डन रेशियो को टच करके वापस 0% तक आ जाता है। अब आप में से कुछ लोगों का सवाल यह होगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट किस गोल्डन रेशियो से वापस मुड़ सकता है। इस सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में आगे समझ आ जाएगा। तो दोस्तों यह था फिबोनाची रिट्रेसमेंट के काम करने का पहला तरीका। अब हम समझ लेते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट के काम करने का दूसरा तरीका। जब आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट को लोएस्ट पॉइंट से हाईएस्ट पॉइंट तक टच करते हैं तब अगर प्राइस 38.2% गोल्डन रेशियो के नीचे क्लोजिंग दे देता है तो उसके बाद प्राइस 61.8% के गोल्डन रेशियो तक जाना तय माना जाता है। और अगर 61.8% के नीचे क्लोजिंग देने के बाद अगर प्राइस 100% के नीचे क्लोजिंग दे देता है तो उसके बाद प्राइस 161.8% के गोल्डन रेशियो तक जाना तय माना जाता है। इसके विपरीत जब आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट को हाईएस्ट पॉइंट से लोएस्ट पॉइंट तक टच करते हैं तब अगर प्राइस 38.2% के गोल्डन रेशियो के ऊपर क्लोजिंग देता है तो उसके बाद प्राइस 61.8% के गोल्डन रेशियो तक जाना तय माना जाता है। और अगर 61.8% के ऊपर क्लोजिंग देने के बाद अगर प्राइस 100% के ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो उसके बाद 161.8 के गोल्डन रेशियो तक जाना तय माना जाता है। तो यह था फिबोनाची रिट्रेसमेंट के काम करने का दूसरा तरीका। तो दोस्तों अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट कैसे काम करता है। तो चलिए अब हम समझ लेते हैं कि जब हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट का उपयोग ट्रेडिंग करने में करेंगे तो हमें चार्ट में कौन सा टाइम फ्रेम रखना होगा। दोस्तों अगर आप केवल इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो आप 5 मिनट या फिर 15 मिनट की टाइम फ्रेम का उपयोग कीजिए। इसमें 5 मिनट का टाइम फ्रेम ज्यादा बेस्ट रिजल्ट देता है, तो आप 5 मिनट की टाइम फ्रेम का ही उपयोग करें। और अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं तो आप डेली चार्ट की टाइम फ्रेम का उपयोग कीजिए जिससे कि आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे।
तो चलिए अब हम आते हैं इस वीडियो के सबसे बेस्ट पार्ट पर, जिसका आप सभी को इंतजार था, फिबोनाची रिट्रेसमेंट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। दोस्तों यहाँ पर हम दो तरह की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को समझेंगे। पहली है फिबोनाची रिट्रेसमेंट ट्रेंड रिवर्सल स्ट्रेटेजी और दूसरी है फिबोनाची रिट्रेसमेंट ट्रेंड कंटिन्यूएशन स्ट्रेटेजी। इन दोनों में हम समझेंगे कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट के साथ हम खरीदी और बिकवाली कैसे कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि अगर आपने अभी तक रिस्क रिवार्ड रेशियो और स्टॉप लॉस थ्योरी का वीडियो नहीं देखा है, तो आप इन दोनों वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि फिबोनाची रिट्रेसमेंट के साथ खरीदी और बिकवाली करने में रिस्क रिवार्ड रेशियो और स्टॉप लॉस थ्योरी का महत्वपूर्ण उपयोग है। इन दोनों वीडियो की लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, आप वहां जाकर यह दोनों वीडियो देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट ट्रेंड रिवर्सल स्ट्रेटेजी को, जिसमें हम समझते हैं कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट के साथ हम खरीदी कैसे कर सकते हैं। दोस्तों चार्ट में जब हम हाईएस्ट पॉइंट से लोएस्ट पॉइंट तक फिबोनाची रिट्रेसमेंट को ड्रॉ करते हैं, तब अगर प्राइस 38.2% के फिबोनाची रेशियो के ऊपर मार्केट में ज़्यादातर इंडिकेटर्स लैगिंग इंडिकेटर्स हैं। लैगिंग इंडिकेटर मतलब वो इंडिकेटर जो पहले चीज़ें हो जा पर क्लोजिंग दे दे, तब हमें खरीदी करना है। और खरीदी करने के तुरंत बाद 23.6% के फिबोनाची रेशियो के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है। इसी बीच ट्रेड लेने से पहले आपको एक और बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आपके खरीदी करने के पॉइंट से स्टॉप लॉस लगाने के बीच का जो डिफरेंस है वो रिस्क रिवार्ड रेशियो के 2% के नियम के अनुसार ही होना चाहिए, तभी आपको ट्रेड लेना है। अगर डिफरेंस 2% के नियम के अनुसार नहीं है, तो आपको यह ट्रेड नहीं लेना है। ट्रेड लेने के बाद जब प्राइस 50% के फिबोनाची रेशियो के ऊपर क्लोजिंग दे दे, तो आपको स्टॉप लॉस 38.2% के फिबोनाची रेशियो का कर देना है, मतलब कि आपने जहां पर खरीदी करी है वहां का। इसी प्रकार अगर प्राइस 61.8% के